वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो हम लोग देखने वाले मेरे भाई स्पेशल रेडियो ऑपरेटर। वो भी आप सभी को पता है मेरे भाई 2430 पद आए हुए थे टोटल। 3 पोस्ट निकली थी मेरे भाई, 3 पोस्ट। ठीक है, वर्कशॉप स्टाफ, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर। तो भैया एग्जाम सबका समाप्त हो चुका है अच्छे से एकदम। हम लोग अब देखने वाले मेरे भाई शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखेंगे मेरे भाई सब कुछ। तो लाइन पे बने रहना। जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे होंगे सबसे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इतना ज़्यादा मेहनत करके वीडियो अगर लाता हूँ मेरे भाई तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जल्दी से जल्दी मेरे भाई, अब मेरे भाई जल्दी जितना जल्दी हो सके 30,000 प्लीज़ पहुंचा दीजिए, जल्दी से शेयर करके प्लीज़। इतना ज़्यादा मेहनत करके इतना अच्छे से कंटेंट देता हूँ मेरे भाई, इतना बढ़िया से समझाता हूँ क्या बताऊँ। शायद ही कोई यूट्यूबर आपको ऐसे देता होगा लिख के सब कुछ एकदम ईजी और आसान भाषा में समझा के। ठीक भैया, तो सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ पे जुड़े होंगे शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो प्लीज़। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखो मेरे भाई पूरा जीरो से लेकर सब कुछ समझाता हूँ मेरे भाई, सब कुछ। ठीक है, यहाँ से देखो पदों की संख्या से लेकर फॉर्म एग्जाम दिए कितने छोड़े, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ कट ऑफ सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, A to Z। चलिए भैया लाइन पे बने रहना, सब कुछ आपको बताते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर। ठीक भैया, इसको शॉर्टकट में आप लोग समझ जाना। पद देख लेना। सबसे पहले पदों की संख्या, वर्कशॉप स्टाफ में मेरे भाई 120, असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374, हेड ऑपरेटर में 936 पद। ठीक है भैया, और ऑफिशियल फॉर्म देख लेना इतने पड़े थे। फॉर्म देख लेना WS में मतलब वर्कशॉप स्टाफ में 73,714, असिस्टेंट ऑपरेटर में मतलब 3,89,711, हेड ऑपरेटर में 76,516। ठीक भैया, इतने फॉर्म पड़े थे ऑफिशियली। और कितने बच्चे एग्जाम दिए लगभग, यहाँ देखो WS में मतलब वर्कशॉप स्टाफ में मेरे भाई लगभग 35 से 40% बच्चे एग्जाम दिए ओनली। 35% से कम ही होगा, क्योंकि एक ही क्लास में बच्चे बता रहे थे सर 100 पैनल था जिसमें से 2-2 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे ऐसे ऐसे एग्जाम दे रहे थे। ठीक भाई, तो इससे कम ही आंकड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई एग्जाम होने वाला है कांस्टेबल का 17-18 का, तो भैया उसमें सब ज़्यादा बिजी हैं सब बच्चे। ठीक है, अब यहाँ देखो असिस्टेंट ऑपरेटर में लगभग 60% बच्चे एग्जाम दिए हैं। ठीक है, हेड ऑपरेटर में लगभग 65% बच्चे एग्जाम दिए हैं। ठीक भैया, एग्जाम कितने परसेंट छोड़े भैया, सब ज़्यादा वर्कशॉप स्टाफ में छोड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो असिस्टेंट ऑपरेटर में, उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे कम छोड़े हैं हेड ऑपरेटर में। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। तीनों हम लोग देख चुके हैं, पद देख लिए, ऑफिशियल फॉर्म देख चुके हैं, एग्जाम कितने छोड़े, एग्जाम कितने दिए। अब नॉर्मलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे देखो मेरे भाई इतना डाटा हम लोग देख चुके हैं। अब क्या होगा, अब मेरे भाई आंसर की जारी होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन होके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा मेरे भाई, वो भी आपका डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि नहीं पता है मेरे भाई, UPSI 2016 में 3300 पोस्ट आए थे UPSI का। ठीक है, UPSI के पदों की संख्या 3300 थी। ठीक है भैया, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ क्राइटेरिया वही था 50% इच सब्जेक्ट। ओके, तो भैया उसमें भी सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ था। एक एक सब्जेक्ट में 22 साढ़े नंबर मिले थे। कितना, एक सब्जेक्ट में 22 नंबर, 21 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, एक एक सब्जेक्ट में मिले थे, एक एक सब्जेक्ट में। तो सेम मेरे भाई इसमें भी नॉर्मलाइजेशन सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, याद रखना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पास होते हुए आपको दिख रहे होंगे, लेकिन उनका स्कोर घटा के कम कर दिया जाएगा। जो कम, जिसका कम रहेगा उसका बढ़ भी सकता है। ठीक है, बहुत धड़ल्ले से। तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। अभी भी कोई नहीं कह सकता मैं फेल हूँ, अभी भी कोई नहीं कह सकता मैं पास हूँ। क्लियर, जब तक नॉर्मलाइजेशन होकर आपका रिजल्ट आपके सामने ना आ जाए। हम लोग नॉर्मलाइजेशन को फैक्टर को समझते हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से WS। ठीक भैया, सब्जेक्ट आप सभी को पता है 4 थे, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK। क्लियर, अब इस सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी और इसका भी। अब सभी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग नंबर दिया जाएगा, फिर उसके बाद टोटल किया जाएगा, उसके बाद आपका स्कोर शो किया जाएगा। ठीक भैया, अब एग्जांपल इसी के समझा रहा हूँ मेरे भाई वर्कशॉप स्टाफ का। जैसे मान लीजिए हिंदी, आप सभी को पता है मेरे भाई वर्कशॉप स्टाफ में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, 29 तारीख फर्स्ट सेकेंड और 30 तारीख फर्स्ट। अब हिंदी देखो मेरे भाई 3 शिफ्ट हुई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 शिफ्ट कहने का मतलब ये है मेरे भाई हिंदी की 3 शिफ्ट हुई है। ठीक है, बाकी ओवरऑल तो 3 ही शिफ्ट हुए ना। बाकी ओवरऑल की बात करते तो भैया 3 ही शिफ्ट हुआ ना, टोटल 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वर्कशॉप का। तो भैया लेकिन हिंदी की जो 3 शिफ्ट थी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 29 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो जाहिर सी बात है भैया 2 शिफ्ट हुआ। उसके बाद 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, तो उसको हम थर्ड लिख दिए। ठीक है, तो भैया 3 शिफ्ट में हिंदी का एग्जाम हुआ, 3 शिफ्ट में मैथ का, और 3 रीजनिंग का, 3 इसका। ठीक है, GK का। तो ओवरऑल 3 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है वर्कशॉप स्टाफ का। क्लियर, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा सर, तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन। जैसे मान लीजिए हिंदी में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, 3 शिफ्ट हो गई मेरे भाई, तो कैसे निकालेंगे वो लोग। यहाँ पे देखो ABCD, यहाँ देखो मॉडरेट पेपर था या फिर इजी पेपर था या फिर हार्ड पेपर था। क्लियर, तो उसमें देखेंगे कैंडिडेट कैसे स्कोर किए फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में। अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में
कोई सिर्फ कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए टॉपर है, तो उसको आसान लगा होगा तो भैया ज़्यादा स्कोर किया होगा, जाहिर सी बात है। जो कैंडिडेट नॉर्मल रहा होगा, मीडियम वाला, तो भैया एवरेज के हिसाब से अपना स्कोर किया होगा। लेकिन जो हार्ड पेपर था मेरे भाई, वो तो कम ही किया होगा ना। जिसको लगा होगा भैया बहुत टफ है, तो उस सेट में कम ही किया होगा। तो मेरे भाई इस हिसाब से वो लोग देखेंगे। मान लीजिए हिंदी का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो भैया तीनों कैंडिडेट का देख लेंगे। अब देखेंगे मेरे भाई कितने बच्चे कम कर पाए हैं और कितने बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पाए हैं हिंदी में, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो बीच में रह जा रहे हैं। तो भैया हो सके जो टॉपर वाले होंगे, बीच वाले होंगे, उनका सेम स्कोर ऐसे रहेगा, इधर से इनका घटा दें और इधर से इनका बढ़ा दें। स्कोर जो होगा मेरे भाई एवरेज निकल के आ जाएगा। अब चाहे 10 नंबर बढ़े, या फिर 15 नंबर बढ़े, या फिर 12 नंबर बढ़े, या फिर 22 नंबर बढ़े, ठीक है। ऐसे होगा, सभी सब्जेक्ट में यही नियम लागू होगा। ऐसे सब सब्जेक्ट में होगा, ठीक भैया। वैसे सेम मैथ में भी होगा, वैसे रीजनिंग में भी होगा, वैसे जीके में भी होगा। और वर्क्स आपको बता चुके मेरे भाई, यही नियम असिस्टेंट ऑपरेटर में, यही नियम हेड ऑपरेटर में लागू होगा। क्लियर, अच्छे से समझ गए होंगे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। जो टॉपर वाले होंगे उनका घट सकता है, ठीक है, जो ज़्यादा स्कोर किए होंगे, और जो कम स्कोर किए होंगे उनका स्कोर बढ़ सकता है, ठीक भैया। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज, हिंदी में लगभग 10 नंबर तक बढ़ सकता है। रीजनिंग में आपके मेरे भाई आपके 12 नंबर तक बढ़ सकते हैं, मैथ में 15 और जीके में 20 नंबर तक सब्जेक्ट वाइज बढ़ सकते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। जब रिजल्ट आपका फाइनल आएगा तभी आपको पता चलेगा कितना नंबर आपको मिला है, ठीक भैया। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा तगड़ा, क्योंकि 2016 यूपीएसआई में हुआ है बहुत खतरनाक तरीके से। क्लियर, तो भैया अभी कोई नहीं कह सकता मैं फेल हूँ, मैं पास हूँ। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे मेरे भाई जिनको लग रहा होगा मैं पास हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर घट रहा होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको लग रहा होगा मैं तो फेल हो चुका हूँ, उनका स्कोर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। क्लियर, तो भैया नॉर्मलाइजेशन है, बहुत कुछ अभी होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट, सेम असिस्टेंट में भी होगा और हेड ऑपरेटर में भी होगा। अब यहाँ पे देख लेना, हेड ऑपरेटर में कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं मेरे भाई। पेपर कठिन था, लगभग 49,735 बच्चे एग्जाम दिए। क्यों? लखनऊ के पेपर में, गोरखपुर के पेपर में मेरे भाई, वाराणसी के पेपर में लगभग लगभग देखने को मिला था। क्योंकि ओवरऑल तो नहीं दिया गया था, लेकिन हम निकाल लिए हैं 65% के हिसाब से भैया, 65% के हिसाब से इतना बच्चे एग्जाम दिए हैं। क्लियर, असिस्टेंट ऑपरेटर में लगभग 60% के हिसाब से मेरे भाई निकाला, तो यहाँ पे देख लेना 2,41,000 बच्चे एग्जाम दिए। पेपर ये भी कठिन था। वर्कशॉप स्टाफ ये भी पेपर मॉडरेट टू कठिन था, लगभग 25,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं। क्लियर, अब हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई, अब हम लोग देखने वाले मेरे भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सबकी फाइनल कितनी जाने वाली तीनों पोस्ट के लिए, ठीक है। इसको हम पूरा अच्छे से खत्म कर चुके हैं, इसको भी अच्छे से समाप्त कर चुका हूँ, इसको भी अच्छे से समाप्त कर चुका हूँ। अब हम लोग देखने वाले मेरे भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सबकी कितनी जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखो असिस्टेंट ऑपरेटर सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई, असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो असिस्टेंट ऑपरेटर में कितनी कट ऑफ जाने वाली है मेरे भाई, मेल फीमेल देख लेना। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई मेल कैंडिडेट असिस्टेंट ऑपरेटर में कितनी कट ऑफ आप सबकी फाइनल जाने वाली है। जनरल 280 से 290, ईडब्ल्यूएस 270 से 275, ओबीसी 275 से 280, एससी कैंडिडेट 245 से 250, एसटी 235 से 240, इतना स्कोर बन रहा होगा। अब इतना स्कोर बनेगा मेरे भाई, रिजल्ट आएगा तो मेरे भाई मेल कैंडिडेट की इतनी लगभग कट ऑफ जा सकती है। बाकी यहाँ पे फीमेल देख ले कितनी आप सबकी कट ऑफ जाने वाली है असिस्टेंट ऑपरेटर में। जनरल 270 से 275, ईडब्ल्यूएस 260 से 265, ओबीसी 265 से 270, एससी 230 से 235। आगे देखो एसटी कैटेगरी 215 से 225, इतना कट ऑफ आप सबको बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेना, अब हम लोग देखने वाले हैं हेड ऑपरेटर में आप सबकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। बाकी यहाँ पे लेवल भी देख सकते हैं, मॉडरेट पेपर, हार्ड पेपर, इजी पेपर, कोई पेपर इजी नहीं था, सब कठिन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सबकी फाइनल कितनी जाने वाली है हेड ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई हेड ऑपरेटर में पुरुष वर्ग, जनरल 280 285, ईडब्ल्यूएस 270 से 275, ओबीसी 275 से 280, और एससी कैटेगरी विथ नॉर्मलाइजेशन 240 से 245, एसटी कैटेगरी 235 से 240। अब यहाँ पे महिलाएं देखें, जनरल 270 से 275, ईडब्ल्यूएस 255 से 260। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी 260 से 265, एससी कैटेगरी 225 235, एसटी 210 से 220, हेड ऑपरेटर फाइनल कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे देखिए वर्कशॉप स्टाफ में कितनी कट ऑफ आप सबकी फाइनल जाने वाली है, यहाँ पे लेवल भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो वर्कशॉप स्टाफ में पुरुष वर्ग, जनरल 280 290, ईडब्ल्यूएस 270 से 280, ओबीसी 275 से 280, एससी कैटेगरी 245 से 250, एसटी कैटेगरी 225 से 230, मेल कैंडिडेट। आगे बढ़ते हैं लास्ट। उसके बाद यहाँ देखते हैं फीमेल कैंडिडेट, जनरल में 260 से 265, ईडब्ल्यूएस 250 से 255, ओबीसी 255 से 260, एससी कैटेगरी 230 से 235, एसटी कैटेगरी 220 से 230। इतना आप सबका स्कोर बनेगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। पूरा कट ऑफ अच्छे से हम लोग देख चुके हैं। टोटल यहाँ पे देख लेना कितने पेज थे, 12 पेज, ठीक है। अब मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा।